अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार आपके साथ हाज़िर खिदमत है। और मेरे यहाँ मौजूद होता है जिस तरह हर एक बार डार्लिंग, तो ये भी आ गया है। हेलो डार साहब, हाउ आर यू? वाह भाई वाह, आज तो अजीब अंदाज से पूछ रहे हो है। ओ बाबियो, अल्लाह के फजल से गर्मियों से जान छूटी है। क्या हबस और क्या तमाचा लगा होता था। अब सर्दी आई है, कोई हैप्पी लैंडिंग तो होनी है ना। हाँ यार, गर्मी ने तो बिल्कुल हाल से बेहाल कर दिया था। सर्दी ने अब दस्तक तो दी है, मगर सर्दी की एक बात याद रखना कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी दोनों खतरनाक होती हैं। इससे ज़रा परहेज़ करना। परहेज करनी चाहिए। कौन सी परहेज बाबियो? अच्छा, नहाने से परहेज, नहाने से। देखो यार, जब सर्दी आती है ना तो हम हस्बे आदत पंखा भी लगा लेते हैं, स्वेटर भी नहीं पहनते और किसी गर्म कपड़े का इस्तेमाल भी नहीं करते, जिससे सर्दी लग जाती है। बाबियो, स्वेटर तो मैं पहनना चाहता हूँ, मगर कोई स्वेटर पहने तो मैं उसको देख के पहनूँ ना। लोग क्या कहेंगे, भाई ये कल्ला ही स्वेटर पहन के घूम रहा है। ये बड़ी मुश्किल से पहनी है मैंने। यही बात तो गलत है। मौसम बदले तो लिबास भी बदल लेना चाहिए। हो सकता है कोई तुम्हारे इंतजार में हो कि कब तुम स्वेटर पहनोगे तो वो भी पहन लेगा। हाँ, ये बात तो है बाबियो। ये सारे लोग जो है ना, वो मुझे देख के डार्लिंग को तो अपने फैशन को तरतीब देते हैं। ये जो भी थोड़ी देर पहले तुम नहाने से परहेज की बात कर रहे थे ना, ऐसा हरगिज ना करना। बहुत अच्छे, आपका मतलब है, इसलिए आप मशवरा दे रहे हैं कि आप मुझसे तंग हैं। ओ जनाब आली, मैं नहा के सर्दियों में तो नमूनिया करवा लूँ। नहीं यार, नहाना चाहिए, रोजाना नहीं तो दूसरे दिन नहा ले आदमी, तीसरे दिन नहा ले। ओ बाबे, और ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगा? मेरे घर में तो गीजर भी नहीं है। यार सुबह सवेरे नीम गर्म पानी होता है, ये जो ताज़ा पानी होता है ना, उसमें नहा लिया करो, गीजर की ज़रूरत ही नहीं रहती। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर सुबह सवेरे गर्म होता है तो। जी हाँ, सर्दियों में नहाने से बदन पे खुश्की सी हो जाती है। ऑयल की आदमी मालिश कर ले या लोशन लगा ले, बिल्कुल चाको चौबंद हो जाता है। मुझे तो डार साहब आपकी बातें सुन के ये लग रहा है कि आप विंटर स्पेशलिस्ट हो। भाई ये एहतियातें सबको पता होनी चाहिए। अब मेरी तो बदकिस्मती है कि मुझे तुझ जैसा अक्लमंद आदमी मिल गया है जिसे हर बात समझानी पड़ती है। बाबे, हर गल का आप क्रेडिट ना लिया करें खुद ही। मुझे तो ऐसे बता रहे हैं आप जैसे सर्दियाँ मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़े आ रही हैं। चलो अच्छी बात है। ज़रा ये तो बताओ कि ज़्यादा सर्दी अगर हो तो ख़ुद को कैसे गर्म रखा जा सकता है? ओ, ये को पूछने वाली बात है बाबियो। बड़ा इजी है, बड़ा इजी। हीटर लगाओ कमरे में, कमरा भी गर्म और आप भी फुल महफूज सर्दी से। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, ये कैसे गलत हो गया है? देखो डार्लिंग, अगर कमरे में बिजली का हीटर हो, गैस का हीटर हो या कोयले की अंगीठी हो, ये कमरे की ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और नमी भी ख़त्म हो जाती है। और तुमने कई दफ़ा कमरे में हीटर लगा के सोने वालों के हादसात भी सुने होंगे। वो मेरे मोहल्ले में भी एक दफ़ा हुआ था। एक बंदे ने फुल हीटर लगाया हुआ था और सो गया। सुबह जब उसको मेरा मतलब बच्चे गए उठाने के लिए तो पक्का ही सोया हुआ था। ओ भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि ख़ुद को हीटर की बजाय गर्म कपड़ों से ढांपो और सर्दी से बचो। और डार साहब, सर्दी बड़े कड़ाके से पड़ती है। आप तो ऐसे मेरा मतलब है कह रहे हैं जैसे आदमी रज़ाई का ही सूट सुला ले। क्या हो गया डार्लिंग? भाई ऊनी कपड़े पहनो, दस्ताने पहनो, सर पे टोपी रखो और बूट जराब पहनो, सर्दी कहाँ लगेगी? अच्छा, आप कह रहे हैं ना नहीं लगेगी, तो अगर लग गई खुदा न खास्ता फिर? फिर तुम्हारी बेएहतियाती होगी। मियाँ, हर मौसम की एहतियातें होती हैं, वो अगर की जाएं तो आदमी बच सकता है। इट्स ऑल राइट, आपने सही मशवरा दिया। अब ये बता दें कि सर्दियों में खाना क्या चाहिए? भाई अंडे खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, सूप पियो, मगर बेसब्रों की तरह नहीं। डार साहब, आपने तो सारी चीज़ें अमीरों वाली बता दी हैं। मैं तो मलोक खा के भी गुजारा कर लेता हूँ। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी बाजार से ख़रीद के घर पे बना सकता है। आदमी अगर सूप घर पे बनाए तो सस्ता भी पड़ता है। आप गाजर ख़रीदो, गाजर का हलवा बनाओ, आलू का हलवा बनाओ, पेठे का हलवा बनाओ। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि शकरकंदी लेके उसको उबाल के वो भी खाई जा सकती है। ये बहुत बेहतर चीज़ें होती हैं। लो बाबियों, मैं आपको जुगनी सुनाता हूँ। आ जाओ भाई, डांसो आके। हाँ भाई, सुनाओ।
ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा हुआ चाहता है। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं ये गाती भी हैं और माशाल्लाह बड़ी मारूफ और शोहरत याफ्ता फ़नकार हैं। इनकी बड़ी मोहब्बत कि मेरे एक टेलीफ़ोन पे ये मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आईं। आइए बात करते हैं आसमा लता जी से। आसमा जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जी डार्लिंग साहब, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सलाम दिल की गहराइयों के साथ करते हुए, कि आपने मुझे याद किया और फिर आप कहें और हम ना आए हैं, ये हो नहीं सकता। आप खुद ऐसी शख्सियत हैं कि जब हमें कॉल आती है तो हम अपने आप को स्टार समझने लग जाते हैं कि शायद अब हम कुछ हैं कि जो हमारी डार्लिंग ने हमें याद किया है। तो शुक्रिया आपका, शुक्रिया PTV का, आगा जी का, सब लोगों का, सारी टीम का। बहुत प्यार मिला आपसे। आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे हो। बात यह है आसमा जी कि आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में जाते हो अपने फ़न के हवाले से और फिर ये पूरा मुल्क आपको जानता है। आप पैदा कहाँ हुई? लाहौर में हुई या लाहौर से बाहर हुई, और लाहौर कैसे आई? जी मैं प्योर लॉरेना। अच्छा, जी मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरी जो तरबियत और मेरा जो ये हुस्न अखलाक है या जो भी ये तहज़ीब है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। लाहौर में पैदा हुई, लाहौर का शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया पेशावर का कि मेरी जो बचपन की सारी तरबियत है वो पेशावर में हुई और वहाँ मेरा बचपन गुज़रा। और लेकिन इब्तिदा जो थी वो मेरी लाहौर से ही दिल की शुरू हो गई थी म्यूज़िक की तरफ। अच्छा, तो ये गाना कहीं सीख के आपने गाना शुरू किया या सुन के आप गाती हो? सीखना तो आपको पता है डार्लिंग जी के इस काम का हिस्सा है और ये ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये फरमाइए कि आपके घर में और कोई बहन भाई नहीं गाता? नहीं, मर्द हजरात तो हमारे म्यूज़िकल हैं सब, लेकिन खातूनों में से पहली मैं हूँ। तो मुझे तो यहाँ कोई शागिर्द नहीं करता था मेरे बाबा जान की वजह से, क्योंकि मेरे ख़ानदान के सभी नामी ग्रामी लोग थे, नामवर थे। तो उस्तादों की बेटी थी, मुझे तो कोई घास भी नहीं डाल रहा था, डरते थे सब मेरे घर वालों से। तो उसमें फिर अल्लाह बख्शे शौकी खान साहब जो हमारे बहुत नामी ग्रामी कॉमेडियन हुए, वो कहने लगे यार ऐसे किसी छोटी सी है, ख़राब ना हो जाए बच्ची। तो एक म्यूज़िक का काम करते थे, कीबोर्ड थे बजाते, आसफ़ अली आचो साहब। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ऐसे शागिर्द कर ले, ऐसे इसकी बाद में शादी कर देंगे तो इसका भूत तो उतरे ना। वो बस उन्होंने मुझे सिखाया कुछ नहीं, उन्होंने भी मुझे झांसा दिया, लेकिन मुझे उन्होंने एक दुआ दी मुझे कि मैंने ना पहली कमाई शौकी खान साहब के साथ शो किया और मेरी पहली जो तनख्वाह थी वो 100 रुपया थी उस वक्त। वो 100 रुपया मैं लेके, घर में मेरी भूख थी लेकिन वो 100 मैंने नहीं लगाया। मैं उनके पीछे पीछे एक हफ़्ता भर ढूंढती रही कि मैंने ये अपनी कमाई जो है ना मैंने अपने उस्ताद को देनी है। तो लिटरली जब वो मेरे सामने आया और मैंने दिया, उनको पता चला 1 हफ़्ते से मैं घूम रही हूँ उनके पीछे, तो वो रो रहे थे। मुझे कहते हैं आसमा मैंने तुझे सिखाया तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरा नाम होगा, तुझे अल्लाह इतना नाम देगा। मेरे सर पे हाथ रखा। बस वही चीज़ें हैं मेरे साथ। फिर मैं जब पिंडी से वहाँ होते हुए पेशावर, फिर पेशावर से फिर पिंडी, फिर शौकत मंजूर साहब को रिक्वेस्ट की, एक नामी ग्रामी अल्लाह बख्शे गायक हुए हैं वो, फिर उन्होंने मुझे शागिर्द किया। उनकी पहली शागिर्दा मैं ही हूँ। तो आसमा जी आज आप कौन सा गाना सुना रही हैं? आज मैं एक अपने मुंह से स्पेशल कहती हुई तो नहीं अच्छी लगती, ख़ास तौर पे आपके सामने, लेकिन एक मेरा भी गाना है, लॉन्च नहीं हुआ, रौनक अली साहब ने उसकी कंपोजिशन बनाई है। अच्छा। और साजिद अली साहब शायर हैं, उन्होंने लिखा है, तो वो आप लोगों की सबकी नज़र करती हूँ। किसी दा इशारा मैनू अपना कवे है, किसी दा इशारा मैनू अपना कवे, कई शर्मानिया खबर की जानिया, चोरी चोरी मैनू कोई तकदार वे है,
करी उदा कख ना रवे है किसी दा इशारा मैनू अपना कवे दिल शर्मानिया खबर की जानिया चोरी चोरी मैनू कोई तकदा रवे है किसी दा इशारा मैनू अपना कवे। नाजरीन, आपने गाना तो सुन लिया, गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए बातें वही करते हैं, वैसे ही करते हैं। आसमा जी, ज़रा ये बताइए कि वो आपकी फिल्म एक थी खोए हो तुम कहाँ, जी उसका एक गाना था, वो बहुत मकबूल हुआ, काफ़ी सुना गया। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा ज़रा वो सुनाएंगे आप? खोए हो तुम कहाँ, खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे ख्वाबों को तोड़ कर, आ जाके है तुझ बिन अधूरा समा, खोए हो तुम कहाँ। ये गीत था माशाल्लाह। और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ। ये पहले मेरा गाना जो था ये एल्बम का था एक्चुअली। अच्छा। ये मूवी का नहीं था, क्योंकि इस मूवी का पहले नाम जो रखा था अजब गुल साहब ने, तो इसका नाम था तौहीन। तो मैंने ऐसे मुंह से निकाल दिया, मैंने कहा गुल साहब ये क्या, जिस फिल्म का उठते नाम ही तौहीन है उसको अल्लाह इज्जत क्या, कौन देगा उसे इज्जत। तो मुझे कहने लगे अच्छा। अब उन्होंने गुस्सा में कहा ये तुम्हारे जो एल्बम का गाना था ना खोए तुम कहाँ, अब यही मूवी का नाम होगा। मैंने कहा या अल्लाह खैर करी। फिर अल्लाह बादशाह ने वो इज़्ज़त दी इस फिल्म से। मैंने BBC लंदन से इसकी शील्ड भी हासिल की और पाकिस्तान के सारे अवार्ड्स भी लिए, और जहाँ जहाँ गए फिर खोए हो तुम कहाँ, खोए हो तुम कहाँ। ज़रा ये फरमाइए कि आप यानी बाहर भी बहुत जाते हो, बहुत सारे मुल्कों में जाके परफॉर्म करते हो, जी। तो कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे ढेर सारा सुना जाता है और बहुत बेहतर यानी उनका रिस्पांस होता है? देखिए ये मैं सच बोलूं, ऐसा नहीं है कि लोग ये समझें कि बस इस मुल्क में रहती है तो ये इस तरह से कह रही है। हकीकत बात है, सुनने वाले तो मौसीकी से प्यार करने वाले हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जैसा लाइव मैंने पाकिस्तान के अंदर गाया है, गली गली में इतने सुनवैये हैं और इतना मतलब म्यूज़िक लवर हैं, जैसा यहाँ मैंने अपने आप को भी गाते हुए, और मेहंदी हसन साहब को जो कि आप जानते हैं जो हमेशा लाइव गाते रहे हैं, परवेज़ मेहंदी साहब, गुलाम अली साहब, गुलाम अब्बास साहब, और जितने बड़े बड़े फ़नकार हैं, फरीदा खानम जी हैं, तसव्वुर खानम जी हैं, मतलब जितने बड़े लोग हैं, इन्होंने इतना गाया है। वो हिस्सा मेरा भी अल्लाह ताला ने मुझे भी दिया। तो लाइव जितना अच्छा यहाँ सुना जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह मतलब इस तरह कोई सुन सकता है। तो आप ये बताइए कि आप रेडियो पे गाए हो इधर? जी, रेडियो वालों को हमेशा से शिकायत है मुझसे। मैं जब नई नई PTV में आई थी, जब पेशावर से PTV पेशावर से लश्कारे प्रोग्राम करके फिर यहाँ आई, आज जिस जगह पे मैं बैठी हूँ बड़ी भाग्यवान है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ मुझे अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि प्रोग्राम चल रहा था आबशार PTV का, और पाकिस्तान के सारे नामी ग्रामी उसमें फ़नकार थे। यहीं पर मेरी सबसे मुलाकात हुई और 1.5 साल वो प्रोग्राम हिट रहा डार्लिंग जी, और उसका सालाना केक भी मैंने काटा, और जितने खतूत उस साल मेरे थे किसी के नाम ना थे। ज़रा ये फरमाइए, ये तो आपने बिल्कुल बचपने से लेकर और अभी तक की सारी बातें सुना दी, और कितनी अच्छी याददाश्त है आपकी। हाँ जी। बहुत कम ज़हीन होते हैं गाने वाले, इतना बड़े सिर्फ गोल्डन लम्हात हैं, हाँ, सुनहरे। गज़ल गीत याद होता है बस, उसके बाद तो कोई चीज़ याद नहीं रखते वो। तो पश्तो फिल्म्स कर रहे हो आप? जी, मैंने 6-7 साल के अंदर 23-24 पिक्चरें की। हाँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह, और गायिका भी मैं खुद, गाने भी मैंने गाती हूँ, बल्कि दूसरी हीरोइंस पे भी मेरी आवाज़ में ही गाने होते हैं, और ख़ुद भी जो मेरे ऊपर पिक्चराइज होते हैं वो भी मेरे ही होते हैं। ये जो पश्तो के गाने होते हैं उसमें यानी आप याद करते हो पश्तो या? मैं लिख लेती हूँ बॉस। अच्छा जी, मैं लिख लेती हूँ। कोई उसका स्थाई या कोई अंतरा या कोई ऐसा पश्तो थोड़ी सी सुनाए ताकि बिल्कुल सुनाऊंगी। सुनने वाले जो हैं, क्योंकि ये KPK में भी देखा जाता है। जी बिल्कुल देखा और जाएगा। ये अल्लाह का फजल है कि ये मेरा जो PTV है, हमारी तो माँ की गोद है ये। जी बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हमने तो 64 से शुरू किया, तो फिर आजकल फिर ऐसे ही है जैसे अम्मा की गोद में आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा कोई 64 कंट्रीज देखती हैं माशाल्लाह। PTV ग्लोबल को। अल्लाह और PTV भी होम पे चलता है, फिर मतलब है
9-10 दफ़े चलता है ये डार और डार्लिंग। माशाल्लाह। तो पश्तो आप ज़रा जब है ही डार्लिंग तो चलेगा ना। डार्लिंग का जमाना रहा है हमेशा से। नहीं, आप डार्लिंग हो। मुझे देखने वाले, मेरे साथ बैठने वाले सब मेरी डार्लिंग्स हैं। लेकिन आप मेरी हैं, मैं क्या करूँ। चलो, अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे जी। ज़रा पश्तो सुनाए। दास्तान नजर खुले दे चिमे बशर खुले दे, दास्तान नजर खुले दे चिमे बशर खुले दे, शुक्र दे पमाद खुदाई रहमत दे, ताता चिगराना यमा दा मोहब्बत दे, ताता चिगराना यमा दा मोहब्बत दे। ये था। तो हर दफ़े आप याद कर लेते हो, लिख भी लेते हो, याद भी कर लेते अच्छा, कुछ अल्लाह का ऐसा करम है कि बस वो मैं लिखती हूँ और बस वो हो जाता है मेरा, फिर गाना फिर मेरा हो जाता है। म्यूज़िक डायरेक्टर भी धुन बना के कहते हैं बस अब हमें फिक्र नहीं है। ये लफ्ज़ या मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात सच्ची है। वाकई नूरजहान जी और जब बड़े बड़े सिंगर लता जी ने गाना गाया तो म्यूज़िक डायरेक्टर बेफिक्र हो जाते थे। हाँ। तो मैंने मैडम जी के मुँह सुना कि जब गाना बना लेते थे तो गाना फिर मेरा है, बिल्कुल। फिर मैं उसे सजाती थी। तो मैं उन्हीं को फॉलो भी करती हूँ, नो डाउट, और वो इस काबिल हैं, चाहे जाने के काबिल हैं, फॉलो करने के काबिल हैं। उन्हें पिक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी किस्मत, खुशकिस्मती है, तो मैं करती हूँ। तो जब मेरे पास गाना आ जाता है ना, फिर मैं उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश, खामियां तो बहुत होती हैं मुझ में, लेकिन करने की कोशिश करती हूँ और अल्लाह उसे भाग लगा देता है। तो अब मुझे ये दिक्कत नहीं महसूस होती। अच्छा। कि भाई कोई एक मेरे में एक आदत है कि अगर जो चीज़ मुझे नहीं आती या समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपसे पूछ लेना है, मैं बिल्कुल नहीं शर्माती। कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीखना तो है ना। हाँ। पहला इंसान का ज़िंदगी का जो पहली सीढ़ी है, पहला कदम है, वो है ही सीखना। तो जब सीखने से हम स्टार्ट लेते हैं, हमारा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, तो सीखने में क्या शर्म है। आज आपसे सीख के, आप लोगों से सीखी हुई बातें हैं आपके सामने कर रही हूँ, तो इसमें अगली मंजिल जो है वो आसान है, कहीं आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो क्योंकि इंसान जो है, जो माँ की गोद से लेके गोर तक सीखता रहता है, सीखता रहता है, और सीखने वाले की अजीब शान होती है। हाँ। अब आज के दौर में जो मशीनी गवैये हैं, जो मशीनी सिंगर हैं, जैसे शेवर के चूचे हैं ना, तो एक देसी मुर्गी की और ताकत है जी, बिल्कुल, और शेवर की और ताकत ऐसे, है। ऐसे। तो वो बेचारा ना चल सकता है ज़्यादा, ना खड़ा हो सकता है, बिल्कुल मगर ये है कि जो सीख के गाता है जी हाँ, वो ढेर सारा मजबूत होता है। बिल्कुल ऐसे। तो ज़रा फिर एक गाना अगर आप सुना दें, सुनने वाले बिल्कुल बेताब बैठे हुए हैं। डोली विच पाके ले जा डोली विच पाके ले जा, बिन तेरे दिल नहीं लगदा, चल अपनी दुनिया चल वसीए छड़ खेड़ा दे लगदा, डोली विच पाके
वेलकम बैक नाजरीन। आइए बढ़ते हैं याद माजी की जानिब। डार्लिंग, यार ये तो बताओ कि कभी किसी एपिसोड में आप और अलबेला या असद अमानत अली थे? किया आपने उनके साथ काम? ओ हाँ बाबियो, एक प्रोग्राम में असद अमानत अली भी था और अलबेला भी था। अलबेला माशाल्लाह, मेरा मतलब है ज़रा असद से बड़ा था, तो असद यानी हमसे भी छोटा था, बच्चा था उस वक्त। हाँ यार, तो फिर कोई क्लिप है तुम्हारे पास तो दिखा दो, ताकि हम भी देख लें अपने उन साथियों को। जी बाबियो, ऐसी कौन सी बात है। अल्लाह ताला उन दोनों के दर्जात बुलंद करे। अब वो हम में नहीं है, मगर क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें। कोई मेहमान वगैरह या हम ऐरा गैरा का इंतजार हो रहा है पिया जी? नो जोक। और देखो, आज तुम जरा सीरियस रहना। मैं तो हमेशा सीरियस ही रहता हूँ पिया जी। बात दरअसल ये है जी, मैं आपको बताना भूल गया कि चांद की 9 तारीख को मेरा सितारा जो है ना जवाल पजीर होता है पिया जी। आज कौन आ रहा है फिर? भाई जी, हमारे घर बहुत बड़े पॉप सिंगर आ रहे हैं। सिंगर आ रहे हैं? अच्छा पिया जी। क्या आ रहा है जनाब, कैसे हैं? हामिद, कैमरा उठा के प्लीज हमारी तस्वीर बना दो। भाई मैं गेस्ट हूँ पिया जी, कोई लेबर नहीं हूँ। ये आपके भाई हैं कि कजन है? आप मुझे IJK ही समझे। आइए प्लीज, आइए। दिल प्यार का सौदागर है दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है। मोती न समझ ले कंकर को, इस बात का मुझको डर है, इस बात का मुझको डर है। दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है। हे 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 हे, ओ हो हो हो, ला ला ला। पिया जी काल कोई नहीं है, टेलीफोन वगैरह। फिर मुझे यहाँ क्यों उठा लाए? हमारी भी कोई अपनी जाती काल हो सकती है पिया जी, हमद पिया की काल। देखो हामिद, मैंने तुम्हें सीरियस रहने को कहा। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ पिया जी। उसके बाजू तुम्हें देख के मैं बिल्कुल जल रहा हूँ पिया जी। ऐसे कोयला बन गया हूँ, कोयला बही न राख पिया। यू नो, आई डोंट नो। इंटरनेशनल फेम का सिंगर है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी फरमाइश पर उसने फंक्शन अटेंड कर लिया। ठीक है पिया जी, अब चलो। चलो चलो। इसका मकसद ये हुआ पिया कि अब तुम्हें भी सुर की मार देनी पड़ेगी, यानी नीरसा गागानी पामागा रेसा। ऐसा गाना कोई नहीं बना जिसके साथ आदमी को चूरन भी खाना पड़े। आ, 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 आ,
इधर आओ बेटा। बस बेटा बुरा नहीं मनाना, गले में कोई मुर्गी को फंदा फंस गया है, पहले इसको जरा इसका यानी प्लेटफॉर्म इसका बनाना पड़ेगा, इसका गाने का संगीत बहुत जरूरी चीज है। जी देखें ये बड़ा मुश्किल काम है, आप सरगम छोड़ दें। आप देखें अब तो कंप्यूटर एज है, मुझे गीत सिखा दें। ये तो रियाज से ही होगा, धीमे धीमे आप इसको जरा करेंगे तो फिर ही होगा ये काम, रियाजत से है ये काम। बहुत अच्छे फनकार थे ये दोनों, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। डार साहब वाह 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 डार्लिंग, क्या अच्छी यादें हैं तेरी। तो लीजिए नाजरीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। नाजरीन आइए शुरू करते हैं आज की कसौटी। आज डार्लिंग ने जिस शख्सियत को बूझना है वो हैं ये। लो भाई डार्लिंग, वार्म अप हो जाओ, कसौटी का टाइम शुरू हुआ चाहता है। लो बाबे हो गया हैंड्स अप, अब कसौटी का अता पता बताएं कि है क्या शख्सियत। हाँ क्यों नहीं, सूफी सिंगर, बहुत मशहूर सूफी सिंगर और बड़ा मशहूर सिंगर। बाबे वो इंटरनेशनल सिंगर है। हाँ बिल्कुल, आलमी सतह पर इनके फ़न का एतराफ़ किया जाता है। लो आपने पूछा है मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा है बाबे राहत फतेह अली खां। डार्लिंग तुम्हारी फुर्तियाँ तुम्हें ले डूबेंगी। राहत ने कवालियाँ की हैं, मगर जिनका मैं पूछ रहा हूँ वो एक सूफ़ी सिंगर हैं और उनकी पहचान आरफाना कलाम है। कोई बात नहीं बाबियो, गिरते हैं डार्लिंग भी कसौटी में। ज़रा ये बताएं कि ये सिंगर जो आप पूछ रहे हैं ये आरफाना कलाम गाते गाते अपने फ़न में डूब जाता है? हाँ हाँ, अक्सर गाते हुए कलाम में डूब जाते हैं। लो बाबियो मुबारक हो आपको, कसौटी बूझने का टाइम आ गया है और इतनी फास्ट कसौटी मैंने आज तक नहीं बूझी जैसी आज बूझ रहा हूँ। ज़हूर साईं का पूछा है, साईं ज़हूर। थोड़ी सी अगर तवज्जो दो तो कसौटी बूझ सकते हो, जवाब गलत है। ओ डार साहब समझ गया हूँ मैं, आपने उसका पूछा है अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, इकबाल बाहू का पूछा है। डार्लिंग इसमें कोई शक नहीं कि आरफाना कलाम इकबाल बाहू भी अच्छा पढ़ते थे, मगर जिनका मैं पूछ रहा हूँ वो अल्लाह के फजल से ज़िंदा हैं, हयात है। चलो अल्लाह इनको और लम्बी हयाती दे। ज़रा ये तो बताएं कि ये जो मेरा मतलब है शख्सियत है ये मेल सिंगर है कि फ़ीमेल? बड़ी देर बाद सही सवाल किया तूने, फीमेल सिंगर। वाह बाबे हो, आप मेरा मतलब ऐसे ही मेरा टाइम ज़ाया कर रहे थे। पहले पता होता तो मेरा मतलब है मैं इधर ऐसे फिजूल ना खड़ा होता। अब ये करें ज़रा, हमारे आपके तल्लुकात भी हैं, कोई 25 मेगापिक्सल का एक इशारा दे दे। लाइट वेरी लाइट। चलो इशारा भी दे देता हूँ। इनका ताल्लुक़ सूफिया कराम की धरती सिंध से है। सिंध से? ओ वेरी इजी। हुम्मा हुम्मा कर प्यारे जमनकटी का पर काले अल्लन फकीर। डार्लिंग क्यों ऐसी बोंगी बातें कर रहे हो? मैंने पहले भी तुझे बताया है कि फीमेल सिंगर और हयात हैं। सीनियर सिंगर इसका मतलब है। डॉक्टर साहब इनको कोई अवार्ड भी मिला? काफ़ी अवार्ड मिले होंगे फिर। हाँ उनके पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। एक अवार्ड तो उनको ऐसा मिला है जो आम तौर पर बाद अज़ मर्ग मिलता है। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताएं कि इन्होंने कभी किसी दूसरे सिंगर के साथ कोई डुएट कोई ऐसे करके इकट्ठा गाया? हाँ चंद सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया है। ओए होए, इट्स ऑल राइट। भूख की वजह से डॉक्टर साहब मेरा उधर ध्यान नहीं गया, मैं अब समझ गया हूँ। आपने आबदा परवीन का पूछा है। ले भाई डार्लिंग, आज की कसौटी तुमने जीत ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो डॉक्टर साहब आपने मुझे देखा होगा कि मैं कितना ज़हीन हो गया हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मैं लाखों में एक हूँ। भाई लाखों में क्या, तुम तो करोड़ों में भी एक नहीं हो। तो आइए नाजरीन देखते हैं डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत।
प्यार किया करते हैं, सर्दियों से तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो इस बार भी मूंगफलियां बहुत खाऊंगा, सर्दियों से तो सभी प्यार किया करते हैं। घर में हीटर न जलाना, घर से बाहर